जय एंड ऑल ऑफ यू। आज आपको करवाएंगे स्क्रू गेज रीडिंग। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक मैं लाइन बोलता हूं, जो भी पढ़ाऊंगा प्रैक्टिकली पढ़ाऊंगा, कुछ भी नहीं रटवाऊंगा। और आईआईटी नीट के, इवन आईआईटी एडवांस के भी क्वेश्चन देखते ही सॉल्व कराऊंगा। ओके, आ जाओ स्क्रू गेज पे आते हैं। अगेन वही सिस्टम, वही बातें। स्क्रू गेज में सबसे पहले हमारा मेन स्केल है, ठीक है। इसी को बेटा बोलते हैं पिच। लीस्ट काउंट में मैंने करवा दिया। लीस्ट काउंट की वीडियो भी देख के आना, वहां मैंने बेसिक कवर कराया था, ठीक है। डेप्थ में नहीं पढ़ाया था स्क्रू गेज को, बट बेसिक के बेसिस पर जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैंने करवा दिए थे। ओके, सर्कुलर स्केल है, इसको ही बोलते हैं हेड स्केल। ऑलरेडी करवा दिया है, क्लियर है। ये हमारा थिम्बल है जो सर्कुलर स्केल को रोटेट करता है, क्लियर। ओके, यहाँ एक वर्ड दिख रहा है स्लीव। स्लीव का मतलब भी हमारा क्या होता है, मेन स्केल ही होता है, पिच होता है, क्लियर है। ओके, यहाँ एक तुम्हें रैचेट दिखाई दे रहा है। रैचेट का काम क्या होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ फंसाते हैं ना, तो रैचेट क्या कर देता है, टाइटली उसको पैक कर देता है, क्लियर। ओके, एक हमारा ये एनविल है। एनविल को ही बोलते हैं बेटा स्टड। स्टड का कोई काम नहीं होता है, जस्ट ऑब्जेक्ट को फिक्स करता है, क्लियर है। एक हमारा स्पिंडल है। स्पिंडल को बोलते हैं स्क्रू। इस स्क्रू का काम क्या होता है, जस्ट किसी भी ऑब्जेक्ट को फिक्स करता है। ये दिखता कैसा है तो मैं दिखाता हूं। जो घर में नॉर्मल स्क्रू होते हैं ना, सेम ऐसे दिखाई देता है बेटा। इस स्क्रू के ऊपर देखना, ये जो लाइनिंग तुम्हें दिखाई दे रही, इसको बोलते हैं बेटा थ्रेड। इसको याद कर लेना। वहां भी सेम है, जो हमारा स्क्रू का स्ट्रक्चर है उसको भी, जो उसकी जो अपर लाइनिंग होंगी उन्हें थ्रेड ही बोला जाता है। इसको एकदम दिमाग में सेट कर लो, क्लियर है। ओके, लौट के आते हैं, ठीक है। स्क्रू समझ में आया। यहाँ पे जो ये स्क्रू है इसका भी सेम है, वही स्ट्रक्चर है, सेम, कोई चेंजेस नहीं है, क्लियर है। एक हमें दिया है यू फ्रेम। यू फ्रेम जस्ट लाइक सपोर्टेड होता है। ओके, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ फंसाते हैं ना, तो यहाँ ये हमारा सपोर्ट देता है। यहाँ पे बात क्लियर है। ओके, अब बात को समझना, मैं निकाल रहा हूं रीडिंग। ध्यान से कॉन्सेप्ट क्लियर करना। रीडिंग के लिए एक हमारा होगा मेन स्केल और एक हमारा होगा सर्कुलर स्केल, क्लियर है। तो जो मेन स्केल में ये जो तुम्हें लाइन दिखाई दे रही, जरा ध्यान दो। ये जो लाइन दिख रही है, इस चीज पे फोकस करना। इस लाइन को अपन बोलेंगे बेस लाइन। बेस लाइन, और इसी बेस लाइन को बोलते हैं रेफरेंस लाइन। क्या बोलते हैं, रेफरेंस लाइन, क्लियर है। ओके, अब ये यहां पे रीडिंग 75 दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअल में यहां पे जैसे ही अपन इसको फुली क्लोज कर देते हैं, क्लियर है, तो यहां पे तुम्हें 0 दिखाई देगा, क्लियर है। जब इस इंस्ट्रूमेंट में कोई एरर नहीं होगी, तो ये जो बेस लाइन के 0 के सामने ही, मतलब जो मेन स्केल की बेस लाइन है, 0 के सामने ही ये सर्कुलर स्केल का 0 आ जाता है, क्लियर है। हम क्या पढ़ रहे हैं, मेजरमेंट। क्या पढ़ रहे हैं, मेजरमेंट। और मेजरमेंट में हमारा होता है कंपैरिजन। तो समझना, जैसे ही हम थिम्बल की हेल्प से सर्कुलर स्केल को घुमाते हैं, वैसे ही यहां पे थ्रेड नजर आते हैं। तो थ्रेड क्या होते हैं, ये देखो, जैसे ये फर्स्ट थ्रेड है, ये सेकंड थ्रेड है, यहां से देख सकते हो। ये देखो, ये पहला थ्रेड और ये हमारा दूसरा थ्रेड। इसके बीच की जो डिस्टेंस है, लेट हमने कहा एक्स है, समझना। तो यहां पे अपन ले लेते लेट दिस इज एक्स। ये जो थ्रेड की डिस्टेंस है, जैसे ही इसको थिम्बल विद द हेल्प ऑफ थिम्बल सर्कुलर स्केल जैसे ही आप घुमाओगे, जैसे ही आप एक रोटेशन कंप्लीट करोगे, तो मेन स्केल की जो यहां पे रीडिंग है वो खुल जाएगी 0.1 सेंटीमीटर। अगर मैं इसे भी x मान लूं, तो ये वाली डिस्टेंस इस वाली डिस्टेंस की क्या होगी, इक्वल होगी
तो ये जो डिस्टेंस है इसी को कहा जाता है मेन स्केल और इसी को कहा जाता है पिच और इसी को ही कहते हैं हम स्लीव। क्लियर है? ओके। होता क्या है, जो मेन स्केल का एक डिवीजन, ध्यान देना, जो मेन स्केल का एक डिवीजन सर्कुलर स्केल के 100 डिवीजन के बराबर होता है, याद कर लो। बिल्कुल सही कह रहा हूं। रीजन दो क्यों? क्योंकि यहां स्क्रू गेज का कॉन्सेप्ट ही है कि 0.1 सेंटीमीटर को 100 टुकड़ों में तोड़ना है और इसी का जो वैल्यू आती है 0.001 सेंटीमीटर और इसी को कहते हैं लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। इसका मतलब एक सर्कुलर डिवीजन, ध्यान से सुनना, एक सर्कुलर डिवीजन की जो वैल्यू होगी वो होगी 0.001 सेंटीमीटर। इसको कॉन्सेप्ट को एकदम यहां क्लियर कर लो, देखते ही क्वेश्चन आंसर करने। क्लियर है? प्रूफ करवाओ तो ध्यान से देखना। मैंने क्या कहा था कि जो एक डिवीजन है वो जो एक मेन स्केल का डिवीजन है वो 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन के बराबर है। तो जो एक डिवीजन मेन स्केल का है वो कितना है? 0.1 सेंटीमीटर। क्लियर है? ये 100 सर्कुलर डिवीजन और एक सर्कुलर डिवीजन की अभी मैंने ये वैल्यू बताई कितनी है? 0.001 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज अ 0.1 सेंटीमीटर। 100 से जैसे मल्टीप्लाई को अगेन ये हो जाएगा 0.1 सेंटीमीटर। फिजिक्स लवर ठोको लाइक शेयर। बात यहां तक समझ आ गई? क्लियर है? ओके। अब हमें क्या लेनी है? रीडिंग लेनी है। तो बेटा समझना, जैसे ही हम रीडिंग लेते हैं तो जो मेन स्केल है इसी को बोलते हैं MSR। याद कर लो, इसी को बोलेंगे मेन स्केल रीडिंग। क्या बोलेंगे? मेन स्केल रीडिंग। क्या बोलेंगे? मेन स्केल रीडिंग। ओके। जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग है इसी को बोलते हैं CSR। CSR मतलब होता है सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग। क्लियर है? ओके। क्वेश्चन इज दैट रीडिंग कैसे लेते हैं? तो ध्यान से देखो, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, कोई हैवी नहीं है। लेट ये हमारा मेन स्केल है, डिवीजन है। ओके। यहां मान लो कुछ ऐसा सर्कुलर स्केल है। क्लियर है? समझना बात को। मैंने कहा ये 1, 2 ये सब सेंटीमीटर, मतलब कि मतलब कहते नहीं 0.1 सेंटीमीटर जो गैप है वो 0.1 सेंटीमीटर का है। क्लियर है? तो अपन लिख सकते हैं 1 और इसको लिख लो 1.1। क्लियर है? और 1.2 मतलब मैं कुछ ऐसा कहना चाह रहा हूं कि जो ये गैप होगा ना, है, ये होगा 0.1 सेंटीमीटर का होगा, वही मेन स्केल, कहीं कोई चेंजेस नहीं। क्लियर है बात? ओके। सर्कुलर स्केल का अगर यहां 0 होता है तो सर्कुलर स्केल की कोई रीडिंग, मतलब जो CSR है, जो CSR है इस रीडिंग का कोई लेने का मतलब नहीं है। समझना। तो अगर एग्जैक्ट जैसे 1.2 मैंने लिखा है, यहां ये 1.2 है और यहां इसकी जो सर्कुलर स्केल की 0 आ गई सामने, तो CSR का कोई मतलब नहीं है। तो सर CSR को कब इंक्लूड करेंगे? तो ध्यान से देखना। मान लो ये हमारा मेन स्केल है, लेट ये 1 है, ये 1.1, ये 1.2, वही डिफरेंस 0.1 सेंटीमीटर का। समझ रहे हो? यहां लेट ये सर्कुलर स्केल है, लेट सर्कुलर स्केल का 25 डिवीजन, ध्यान से देखना, अगर कोइंसाइड करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तो डेफिनेटली मान लो ये 1.1 है ना, एग्जैक्ट रीडिंग दिख रही, इसके बाद क्या हो रहा है, थोड़ा सा ये शिफ्टेड दिख रहा है और यहां 25 डिवीजन आपको क्या दिख रहा है? कोइंसाइड दिख रहा है। तो समझना अब यहां पर, तो एग्जैक्ट रीडिंग सबसे पहले अपन लिख लेंगे, लेट हमने लिख लिया 1.1 सेंटीमीटर प्लस, और इसी को बोला जाता है MSR, मींस मेन स्केल रीडिंग। क्लियर है? तो जो 25 डिवीजन जो हमें दिख रहा है, हमने यहां लिख दिया 25 मल्टीप्लाई, अपन कर देंगे लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज 0.001, तो ये हमारा हो जाएगा
1.1 सेंटीमीटर प्लस 0.25 सेंटीमीटर। जैसे ही अपन कैलकुलेट करेंगे, ओके 0.025 सेंटीमीटर। ओके, जैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1.125 सेंटीमीटर। ओके, इसको ओवरऑल को हम बोलते हैं CSR। क्लियर है? तो इसका मतलब जो फॉर्मूला होगा टोटल रीडिंग का, वो हमारा क्या होगा, MSR और प्लस का क्या होगा, CSR। जब स्क्रू गेज में कोई जीरो एरर नहीं होगी, जीरो एरर होगी तो उसके लिए मैं अलग से पढ़ाऊंगा। यहां तक कोई डाउट हो तो बताना। ओके, आओ अब देखते हैं थ्योरेटिकल स्क्रू गेज रीडिंग का देखते हैं। द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द रीडिंग ऑन अ स्क्रू गेज ऑल्सो नोन एज माइक्रोमीटर। टोटल रीडिंग वही हमारा मेन स्केल रीडिंग है प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। बनवा दिया मैंने फॉर्मूला। तो यहां पे एक लीस्ट काउंट की बात आती है, तो द लीस्ट काउंट इज द वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। फिजिक्स लवर ठोको लाइक से यही तो कहा था, 1 डिवीजन जो हमारा सर्कुलर स्केल होगा वही लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज होगा। क्लियर है? तो लिखा हुआ है मेन स्केल रीडिंग, इसी को MSR बोलते हैं। सर्कुलर स्केल रीडिंग मैंने बहुत अच्छे से कराया CSR। लीस्ट काउंट आपको बहुत अच्छे से करवा दिया। क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये हमारा नीट में भी आया हुआ है। क्लियर है? और IIT मेंस में भी आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही प्यार से कराऊंगा, देखते ही आंसर होगा। वो क्या कहता है, A screw gauge give the following reading when used measure the diameter of a wire. Okay. Main scale reading 0 millimeter. Clear है? Circular scale reading 52 division. Clear है? Given that 1 millimeter on main scale correspond to 100 division on a circular scale. क्लियर है? तो जो हमारा टोटल रीडिंग का जो फॉर्मूला था, टोटल रीडिंग क्या था, MSR प्लस हमारा क्या था, CSR। MSR यहां पे तुम्हें क्लियर दिया हुआ है 0, लिख लिया 0 प्लस CSR का कौन सा है, 52 डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है। ओके, यहां चाहिए हमें लीस्ट काउंट, ये CSR था, यहां चाहिए लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट के लिए मैंने क्या कहा था, जो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता था पिच डिवाइड बाई नंबर ऑफ डिवीजन। तो जो पिच है वही है 1 मिलीमीटर, जो मेन स्केल है वही हमारी पिच होगी। क्लियर है? ओके, नंबर ऑफ डिवीजन कितने इसमें 100 दिए हुए हैं, तो डेफिनेटली 0.01 मिलीमीटर, ये इसका लीस्ट काउंट हो गया। मैंने मल्टीप्लाई किया, 0.01 मिलीमीटर में चल रही है वैल्यू, तो आंसर हो जाएगा 0.52 मिलीमीटर। क्या ऐसा आंसर है? नहीं, आंसर सब दिख रहे हैं हमें सेंटीमीटर में। तुम्हें पता है 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू क्या होता है, 0.1 सेंटीमीटर। जैसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.052 सेंटीमीटर। फिजिक्स लवर ठोको लाइक शेयर। ये देख लो बेटा, ऑप्शन ए तुम्हारा क्या है, सही है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं, ध्यान से पढ़ना। ये जो क्वेश्चन है हमारा IIT में आए हुए हैं, मेंस का क्वेश्चन है। ओके, एडवांस के क्वेश्चन इसके आते हैं जीरो एरर पर। ओके, करवाएंगे अभी, जीरो एरर भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। वो कहता है इन अ स्क्रू गेज 5 कंप्लीट रोटेशन ऑफ अ स्क्रू कॉज इट मूव अ लीनियर डिस्टेंस 0.25 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है सबसे पहले हमें तुम पिच ही बता दो। बहुत खतरनाक कहते हैं IIT क्वेश्चन। तो पिच के लिए मैंने कहा था जितनी डिस्टेंस ट्रेवल हुई होगी डिवाइड बाई नंबर ऑफ रोटेशन, तो 5 डिवाइड कर लो। क्लियर है? जैसे इसे करेंगे तो 5 5 जा 25 मीन्स ये हो जाएगा 0.05 सेंटीमीटर। सबसे पहले पिच का ही टास्क हो गया। ओके, फिर क्या कहता है, देयर आर 100 सर्कुलर स्केल डिवीजन। ठीक है भाई,
तो द थिकनेस ऑफ द वायर मेजर्ड बाई दिस स्क्रू गेज गिव द रीडिंग। रीडिंग बाद में दिखाएं, सबसे पहले इसका लीस्ट काउंट फाइंड आउट करते हैं। तो लीस्ट काउंट हमारा होता है पिच डिवाइड बाई नंबर ऑफ डिवीजन, क्योंकि लीस्ट काउंट की जरूरत है। पिच हमारा है 0.05 सेंटीमीटर में, याद रखना। डिवाइड बाई हमारे डिवीजन कितने 100 है, तो डेफिनेटली जो वैल्यू हो जाएगी पॉइंट, 2 जीरो और हो जाएंगी, 0 0, फिर हमारा हो जाएगा 0 और हमारा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्लियर? ओके। अब यहां हमसे पूछा जा रही है रीडिंग, तो रीडिंग के लिए देखते हैं। वो कह रहा है रीडिंग ऑफ 4 मेन स्केल डिवीजन। इसका मतलब हमें टोटल रीडिंग निकालनी है। पेन चेंज करता हूं। इसका मतलब जो MSR प्लस BSR, जो अपन कह सकते हैं MSR प्लस CSR, वर्नियर कैलिपर का याद आ गया तो BSR, ओके, CSR, ओके। तो MSR की वैल्यू कितनी होगी, तो इससे कह रहा है 4 मेन स्केल डिवीजन, और एक डिवीजन की वैल्यू अभी आपने निकाली थी जो थी 0.05 सेंटीमीटर, समझ रहे हो। एंड 30 सर्कुलर स्केल डिवीजन, इसका मतलब CSR के 30 डिवीजन है वो कोइंसाइड है, तो 30 मल्टीप्लाई इसका जो लीस्ट काउंट है वो कितना है 0.005 है। क्लियर है? अब इसे कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 4 5 जा 20। क्लियर है? तो जैसे ही 20 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। क्लियर है? प्लस इसमें 30 करेंगे तो 1 जीरो इसका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 5 जा 50, मीन्स हो जाएगा 0.0, 1 जीरो कम हो जाएगा, 3 5 जा 50 मतलब 0.015 सेंटीमीटर। ऐड करोगे तो जाएगा 0.215 सेंटीमीटर। यहां पे जो रीडिंग आई वो आई हमारी 0.215 सेंटीमीटर। ऑप्शन में देख रहा कौन सा सही है, डी ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन इस डी ऑप्शन में आप देखना एक जीरो और दिख रहा है। इसका रीजन समझना, क्योंकि जो लीस्ट काउंट है वो है पॉइंट के बाद 4, मतलब 4 नंबर होना चाहिए, मतलब 1 जीरो अपन एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्लियर है? तो ये हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आपका क्वेश्चन है सर अगर स्क्रू गेज में कोई एरर होती है तो उसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं बेटा जीरो एरर। क्लियर है? करवाता हूं इसको, ध्यान से देखना, बहुत ही इजी तरीके से सिखाऊंगा। लेट ये हमारा मेन स्केल है। क्लियर है? मेन स्केल का जीरो मान लो यहां है, यही हमारा है सर्कुलर स्केल, और सर्कुलर स्केल का जो जीरो है वो भी मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है। इसका मतलब यहां पर कोई एरर नहीं है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? ओके। अब अपन क्या करते हैं, डेफिनेटली ये हमारा रहा जीरो मेन, यहां पर आ गया 5th डिवीजन आ गया सर्कुलर स्केल का। जरा ध्यान से देखना है, ये है एक्चुअल में जीरो है, ठीक है। थोड़ा सा देखना, मैं रोटेट कर रहा हूं, देखना मैंने ऐसे घुमाया, मतलब कि मैंने पूरा सिस्टम को सही कर लिया, लेकिन फिर भी उसमें कुछ डिवीजन ऐसे हैं सर्कुलर स्केल की जो मेन स्केल से क्या हो रहे, कोइंसाइड हो रहे, बट जीरो नीचे की तरफ है। मतलब अगर बेस लाइन, मतलब इस रेफरेंस लाइन के नीचे जीरो जाता है, इसी को कहा जाता है पॉजिटिव एरर, और पॉजिटिव एरर प्लस यहां हो गया। ओके, सबसे पहले लीस्ट काउंट 0.001 मल्टीप्लाई अपन 5 कर देंगे। क्लियर है? तो ये हो जाएगा प्लस 0.005 सेंटीमीटर की क्या हो गई, पॉजिटिव एरर होगी। इसका रीजन समझना क्यों जीरो है यहां पे, रीजन समझना क्यों, क्योंकि जो एक सर्कुलर स्केल डिवीजन है उसकी वैल्यू होती है 0.001, इसलिए यहां डायरेक्ट लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करते हैं। बट वर्नियर कैलिपर में अगर आप करोगे, जब एरर चेंज होगी तो वहां क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ रहे हो? बहुत से लोगों ने गलत तरीके से पढ़ाया हुआ है, बड़े बड़े यूट्यूबरों ने। समझ रहे हो बात? ओके, अगली बात समझना, ये हमारा मेन स्केल का जीरो है, सर्कुलर स्केल का जीरो थोड़ा सा ऊपर रहेगा,
और ये फिफ्थ डिवीजन जो हमारा सर्कुलर स्केल का है वो कोइंसाइड हो रहा है अच्छे से टाइट करने के बाद। ऐसी एरर को कहते हैं नेगेटिव एरर। और इस एरर को निकालने के लिए माइनस साइन लगाएंगे। सबसे पहले लीस्ट काउंट लिखेंगे 0.001 मल्टीप्लाई 5, तो डेफिनेटली 0.00 माइनस साइन के साथ रहेगा 5 सेंटीमीटर की ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव एरर हो जाएगी। तो सर रीडिंग कैसे निकालते हैं, तो जो हमारी अब जो टोटल रीडिंग आएगी, रीडिंग में से आप क्या करोगे, -0 एरर। क्लियर है? इसका मतलब पॉजिटिव एरर होगी तो यहां माइनस कर दें, क्योंकि वो ऑलरेडी थोड़ी वैल्यू चल चुका है तो उसको अपन माइनस करेंगे। ओके, यहां पे वैल्यू क्या हो रही, कम हो रही है, तो इसको अपन क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। जो नेगेटिव एरर है तो माइनस 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 यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस। बोलो क्लियर है? ओके, थ्योरेटिकली दिखाते हैं। तो ये हमारा थ्योरेटिकली लिखा हुआ है जीरो एरर। तो जीरो एरर इन अ स्क्रू गेज अकर व्हेन जीरो मार्क ऑन द सर्कुलर स्केल। थिम्बल स्केल इसी को बोलते हैं सर्कुलर स्केल। ओके, डज नॉट कोइंसाइड अलाइन विथ जीरो मार्क ऑन द मेन स्केल व्हेन द एनविल एंड स्पिंडल आर इन कॉन्टेक्ट। मतलब कॉन्टेक्ट में जो स्पिंडल और हमारा एनविल कॉन्टेक्ट में आ गए, लेकिन जो जीरो है ना सर्कुलर स्केल का, वो एक्चुअल में मेन स्केल की जीरो से मैच नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे दो हो जाएगा, एक टाइप ऑफ, एक पॉजिटिव और एक हमारा क्या होगा, नेगेटिव जीरो एरर। तो द थिम्बल स्केल जीरो मार्क इज बिहाइंड द मेन स्केल जीरो मार्क इंडिकेटिंग द रीडिंग दैट इज टू लो, मतलब नीचे की तरफ है। क्लियर है? वो कहता है द थिम्बल स्केल जीरो मार्क इज अहेड ऑफ द मेन स्केल जीरो मार्क। मतलब समझ रहे हो, ये जो मेन स्केल की जीरो मार्क से अगर आगे यहां की जीरो रहेगी तो ये हमारी हो जाएगी रीडिंग दैट टू हाई, तो मतलब कि ये हमारी नेगेटिव एरर हो जाएगी। पॉजिटिव में ये मेन स्केल का जीरो है, इसके नीचे इसका क्या होगा, सर्कुलर स्केल का जीरो लिखा हुआ है। द थिम्बल स्केल जीरो मार्क, थिम्बल मतलब सर्कुलर स्केल। ओके, जीरो मार्क इज बिहाइंड द मेन स्केल जीरो मार्क इंडिकेटिंग दैट आर रीडिंग दैट इज टू लो, नीचे की तरफ हमारी हो जाए। समझ रहे हो बात? इसे बोलेंगे पॉजिटिव है। तो लिखा हुआ है टोटल रीडिंग इक्वल्स टू रीडिंग माइनस जीरो एरर। क्लियर है? क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा नीट का क्वेश्चन है, समझ रहे हो? तो कहता है स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ स्मॉल स्टील वॉल यूजिंग स्क्रू गेज ऑफ लीस्ट काउंट 1 नहीं होगा बेटा, 0.001 सेंटीमीटर होगा, गलत लिख गया इसमें टाइपिंग में। द मेन स्केल रीडिंग इज 5 millimeter and zero of circular scale division coincide with 25 division. Okay, above the reference level if the screw gauge has zero error, बात को समझना, ये हमारा एरर है ERROR -0.004 सेंटीमीटर द करेक्ट डायमीटर ऑफ द वॉल। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन लीस्ट काउंट हमें पता चल गया। तो सबसे पहले हम रीडिंग निकालते हैं। यहां से देखना, जीरो एरर के बाद देखेंगे। सबसे पहले यहां पे रीडिंग निकाल लो। रीडिंग में हमारा क्या होता है, MSR प्लस हमारा हो जाएगा CSR। MSR कितना दिया हुआ है, MSR दिया हुआ है 5 मिलीमीटर। ओके ठीक है, 5 मिलीमीटर प्लस CSR में क्या दिया, 25 डिवीजन। हमने कहा ठीक है, और इसका हमें ऑलरेडी लीस्ट काउंट दिया हुआ है 0.001 सेंटीमीटर। 0.001 को अपन कर लें 0.01 मिलीमीटर। क्लियर है? फिर अपन बाद में सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है? ओके, तो ये हमारा हो गया 5 मिलीमीटर, ये हो जाएगा 0.25 मिलीमीटर, ऐड करोगे तो हमारा हो जाएगा 5.25 मिलीमीटर। क्लियर है? अब एरर हमारी दी हुई है माइनस में दी हुई है, तो जो अब हमारी टोटल रीडिंग आ जाएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, रीडिंग माइनस एरर। और रीडिंग हमारी कितनी है जरा ध्यान दो, ये है हमारी 5.25, माइनस और माइनस के साथ है 0.004 है, तो 0.04 कर लो।
मिलीमीटर में कर लो, फिर बाद में सेंटीमीटर में कर देंगे। ओके, 0.04 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो डेफिनेटली 5.2, 5 + 4 हमारा हो जाएगा 9, ये हो गया मिलीमीटर। आंसर किसमें है? सेंटीमीटर में। तो तुम्हें पता है 1 मिलीमीटर इक्वल्स टू 0.1 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, जैसे ही 0.1 करेंगे तो 0.529 सेंटीमीटर। देखो आंसर ये हमारा, देखो बी हो रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिजिक्स लवर ठोको लाइक शेयर, नीट का क्वेश्चन करवा दिया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा आईआईटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो कहता है द पिच एंड द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल फॉर अ गिवन स्क्रू। मतलब पिच मतलब मेन स्केल दे दिया, नंबर ऑफ डिवीजन, तो सबसे पहले तो यहां से तुम लीस्ट काउंट फाइंड कर लो। क्वेश्चन को पकड़ना सीखो बेटा। लीस्ट काउंट तो 0.5 मिलीमीटर डिवाइड बाई 100, इसका मतलब 0.005 मिलीमीटर, ये इसका हो गया लीस्ट काउंट। क्लियर है? वो क्या कहता है, when the screw gauge is fully tightened without any object, the zero of its circular scale lie 3 division below the mean line। इसका मतलब जो हमारा मेन स्केल से द जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाई 3 डिवीजन, मतलब कि यहां से 3 डिवीजन, मतलब 1, 2 और 3, फिर यहां पे हमारा क्या है, 0 है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये जो एरर है वो हमारी कैसी है, पॉजिटिव एरर है। ध्यान से सुनना, ये जो एरर है वो हमारी कौन सी है, पॉजिटिव एरर है। ओके, तो इस पॉजिटिव एरर को निकालने के लिए जो हम जीरो एरर की यहां पे कैलकुलेशन करते हैं, वो देखो क्या करेंगे। 3 है तो 3 मल्टीप्लाई, लीस्ट काउंट इसका कितना आया, 0.005 मिलीमीटर, तो 5 3 जा हमारा हो जाएगा 15, तो 0.015 मिलीमीटर, ये इसकी क्या होगी, एरर होगी। अब मुझे मेजरमेंट निकालना है, तो जो टोटल रीडिंग निकालेंगे तो सबसे पहले होगा MSR प्लस CSR माइनस का 0 एरर। क्लियर है? MSR की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5.5 मिलीमीटर दिया हुआ है, यहां नहीं हो तो पढ़ के देख लो। The reading of main scale and circular scale for the thin sheet are 5.5 millimeter, 40 and 48 respectively। इसका मतलब ये कह रहा है प्लस का 48 डिवीजन, और इसका जो लीस्ट काउंट है वो कितना है, 0.005, ये सब मिलीमीटर में ही चल रहा है। ओके, और जो एरर है वो है माइनस का 0.015, इसको ऐड करते हैं, ये हो गया 5.5 प्लस 48 से मल्टीप्लाई, 5 8 जा 40, ओके, यहां पे कर लो 0, और 5 4 जा 20 है ना, वो 5 8 जा 40 0, 5 4 जा 24 हो गया है ना। पॉइंट देख लो 0.00, मतलब यहां पे कुछ हो गया 0.0, ओके, माइनस का 0.015, ओके। तो अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो डेफिनेटली दिस इज अ 5.5, यहां से कर लो 0.240 है ना, फिर ये हमारा हो जाएगा 0.240, इसको कैलकुलेट करोगे 04527, ये हो गया 5.740, ये 0.015 है, माइनस करोगे 0.015, जैसे ही माइनस करोगे 10, यहाँ पे हो जाएगा 5, 3 में से बन जाएगा जी 2, ये हो जाएगा 7 पॉइंट, तो 5.725 मिलीमीटर। जरा ध्यान देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये देखो ऑप्शन सी हो रहा है, ऑप्शन सी मैच हो रहा है, 5.725 मिलीमीटर। फिजिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A screw gauge a pitch of 0.5 millimeter and circular scale with 50 division is used to measure the thickness of a thin sheet of aluminium। सबसे पहले वो कह रहा है लीस्ट काउंट निकाल, तो लीस्ट काउंट इक्वल्स टू पिच डिवाइड बाई नंबर ऑफ डिवीजन। पिच की वैल्यू कितनी है, 0.5 मिलीमीटर, नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, 50, काटेंगे 5 बन जाए 5, तो 0.01 मिलीमीटर, ये तो हमारा हो गया लीस्ट काउंट। ओके, वो कहता है बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट इट इज फाउंड दैट व्हेन द टू जार स्क्रू गेज आर
brought in contact, the 45 division coincide with the main scale line and the zero of the main scale is barely visible. barely visible मतलब दिखाई नहीं दे रही. इसका मतलब जो मेन स्केल से सर्कुलर स्केल का 45 कोइंसाइड हो रहा है. क्लियर है? इसका मतलब यहां ऑलरेडी जो 5 है वो चल चुका है. इसका मतलब 0 हमारा यहां है. मतलब ये जो एरर है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, -0 एरर है. क्लियर है? तो इसको फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि यहां 45 है. क्लियर है? तो जैसे ही यहां लेके आओगे तो ये 50 मतलब 0 हो जाएगा. समझ रहे हो बात? ओके. तो ये आगे है, तो जो नेगेटिव एरर होगी वो होगा -5 मल्टीप्लाई 0.01, तो डेफिनेटली माइनस का 0.05 मिली. ये इसकी क्या होगी? नेगेटिव एरर. ओके. अब तो हमें सीधी सीधी क्या निकालनी है? रीडिंग निकालनी है. तो वो कहता है What is the thickness of sheet of main scale reading is 0.5, 25 डिवीजन. बहुत फटाफट अभी का भी आंसर लो. टोटल रीडिंग अपन को निकालना है. तो रीडिंग में सबसे पहले जो MSR है प्लस CSR माइनस का 0 एरर. क्लियर है? MSR कितना है? 0.5 मिलीमीटर. ये सब मिलीमीटर में तो लिख नहीं रहा हूं. CSR 25, जो लीस्ट काउंट है वो है 0.01 माइनस का 0.05. कैलकुलेट कर लो. ये हो जाएगा 0.5 प्लस 0.25 माइनस 0.05. कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा हो जाएगा, यहां कैलकुलेट करते हैं 0.75, और ये 0 एरर है वो माइनस के साथ है. समझ रहे हो? तो ये माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा? प्लस. क्लियर है? ओके. समझना, प्लस हो जाएगा. वो मैं भूल गया था माइनस साइन लगाना. ओके. माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. तो ये हमारा होगा 0.75, तो 0.05, तो ये हो जाएगा 5 5 10 7 8 मतलब 0.80 मिलीमीटर. देख लो कौन सा ऑप्शन. देखो ऑप्शन डी सही हो रहा है. ऑप्शन डी इज करेक्ट. समझ गए मेरे भाई? ओम फॉर टोपोलॉजी शेयर. अब समझना नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वो कहता है 2 फुल टर्न ऑफ सर्कुलर स्केल ऑफ स्क्रू गेज कवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर ऑन इट्स मेल. सबसे पहले ये कह रहा है पिच बताओ, तो पिच निकाल लो. पिच इक्वल्स टू जितनी डिस्टेंस थी हमने कहा 1 मिलीमीटर, कितने टर्न हुए? 2. काट दो, तो ये हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर. पिच आ गई 0.5 मिलीमीटर. क्लियर है? ओके. फिर वो कहता है द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ सर्कल 50. मतलब ये कह रहा है पहले लीस्ट काउंट निकाल लो, जरूरत पड़ेगी. तो लीस्ट काउंट पिच डिवाइड बाई नंबर ऑफ डिवीजन. पिच कितना है? 0.5 मिलीमीटर डिवाइड बाई नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं? 50. तो डेफिनेटली जो लीस्ट काउंट हो जाएगा, काटोगे 5 बन जाए 5, 0.01 मिलीमीटर. क्लियर है? ओके. वो कह रहा है फर्दर इट इज फाउंड दैट स्क्रू गेज हैज 0 एरर ऑफ, ये माइनस मतलब नेगेटिव 0 एरर ऑलरेडी दी हुई है. तो while the measuring of diameter of a thin wire, student note that main scale reading 3 millimeter, the number of circular scale division 35. ओके. अव्याल का व्याल आंसर निकालता हूं. टोटल रीडिंग तो हमारा क्या होगा? MSR प्लस का CSR माइनस का 0 एरर. क्लियर है? MSR कितना दिया हुआ है? 3 मिलीमीटर. मिलीमीटर ही में लिखना है. ठीक है? CSR कौन सा? 35 हो रहा है. इसका लीस्ट काउंट कितना है? 0.01 मिलीमीटर माइनस, और ऑलरेडी एरर क्या है? माइनस का 0.03. भूलना नहीं माइनस का साइन. समझ रहे हो? ये भी किसमें है? मिलीमीटर. माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. तो दिस इज अ 3 मिलीमीटर प्लस दिस इज अ 0.35 मिलीमीटर प्लस 0.03. अब ऐड कर लो तो 3 फिर हो जाएगा यहां से लगा 0.35 फिर हो जाएगा 0.03. ऐड कर लो. 5 3 हमारा कितना हो गया? 8. ये 3 हो गया 3.38 मिलीमीटर. देखो ये ऑप्शन डी है भाई. ऑप्शन डी देखते ही आंसर. क्लियर है? ओके. ये भी